अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज मैं ज़िक्र अपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का करूँगी। बहैसियत इमाम मेरे मौला ने जो तबलीग की है, वो एक आपकी शरीयत और दीन जो बताया है, उनकी इमामत का एक हिस्सा था। लेकिन इसके साथ-साथ मेरे मौला ने जो मौला हुसैन की अज़ादारी के लिए काम किया है कि आप ये फरमाते थे कि जो इस मजलिस में बैठे जहाँ हमारी बातें ज़िंदा की जाती हैं, इस इंसान का दिल कभी मुर्दा ना होगा। इस दिन के जब सब के सब दिल मुर्दा होंगे। तज़किरा इमाम हुसैन के लिए जो मजमा हो, इसको हम मजलिस कहते हैं। आपने अमली तौर पर खुद मजलिसें करना शुरू कर दी, जिनमें कभी खुद ज़ाकिर होते थे आप और मजमा सुनता था, और कभी आप ज़ाकिरों को बुलाते थे और खुद यानी कि सुनते थे आप। इस तरह आपने मजालिस करना शुरू की, और जब मुहर्रम आता था तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और आप काले लिबास को पहन लेते थे और पैरों से जूता तक उतार देते थे और फिर मजलिस बर्पा होती थी। आज मैं मौला की एक ऐसे मुहिब का जिक्र करूंगी जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, और ये रावलपिंडी के नजदीक एक जगह है जिसे भीरा कहते हैं, और यहाँ पर मेरे मौला का वो जाकिर था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी जाकिर होते हैं या पढ़ने वाला होता है, मौला उससे कितना प्यार करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो उसको बहुत नवाजते हैं। तो ये आज मैं जिक्र करूंगी कि मौला जो जाकिर था, उसको किस कदर पसंद करते थे कि उसके जनाजे पे आप खुद भी तशरीफ लेके आए हैं। और ये सन 65-66 की बात है। कहते हैं कि एक जाकिर, जिसको गमगीन पठान कहते थे, उसको कोई और मजलिस याद ही नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक ही मजलिस थी, और वो थी शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। और लोग उससे बहुत कम मजलिसें पढ़वाते थे। जाहिर है मजालिस तो हर किस्म की होती हैं और पढ़नी भी पड़ती हैं, शहादत की भी होती हैं, और बाज़ वक़्त हमें मिलाद की मजलिसें भी पढ़ते हैं। और पढ़ना ज़रूरी भी है कि हर आलिम को, हर ज़ाकिर को हर शहादत याद हो, हर विलादत याद हो। लेकिन ये मौला का ऐसा मुहिब ज़ाकिर था कि इसको सिर्फ एक ही ज़िक्र याद था, और वो था शहादत मौला रज़ा अलैहिस्सलाम। तो लोग ज़ाहिर है इससे कम मजलिसें पढ़वाते थे, और इसका दिल बड़ा उदास हो जाता था जब इससे कोई मजलिस नहीं पढ़वाता था। और हर ज़ाकिर का दिल उदास हो जाता है अगर कोई इससे मजलिस ना पढ़वाए, वो मजलिस में मौजूद हो तो ये भी बड़ा उदास हो जाता था। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि ज़ाकिर पहुँच नहीं पाता था, यानी कि जैसे अलम बरामद करने का वक़्त है, जुल्जना बरामद करने का वक़्त है, ताबूत बरामद कराने का वक़्त है, और उस वक़्त ज़ाकिर या मौलवी कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद ये मेरे मौला ही की मोहब्बत होती है कि उन्होंने इस वक़्त किससे क्या लफ्ज़ पढ़वाने हैं। तो फिर मजबूरन लोग ये कहते थे कि अभी तक वो ज़ाकिर या वो मौलाना साहब नहीं पहुँचे हैं, तो गमगीन तुम फिर मजलिस पढ़ दो। तो अब उसको कहा जाता था कि आज तुमने जुल्जना बरामद कराना है। तो जब जुल्जना बरामद कराना होता था तो ज़ाहिर है मौला हुसैन की शहादत है, ये मौला अली अकबर की शहादत है। तो जब उससे कहा जाता था कि आज तुमने शहादत इमाम हुसैन पढ़नी है, लेकिन वो सिर्फ शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पढ़ता था। मजलिस हो जाती थी। ज़ाहिर है जुल्जना तो बरामद कराना ही होता है, करा देते थे। फिर इसी तरह अगर कभी-कभी मौलाना साहब नहीं पहुँचे, ज़ाकिर साहब नहीं पहुँचे, और अलम की मजलिस गाज़ी अब्बास का अलम बरामद कराना है, तो उससे कहा जाता था कि आज तुमने शहादत अब्बास पढ़नी है और अलम बरामद कराना है। जब वो मिंबर पे आता था तो वो वही शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पढ़ता था। इसी तरह से उसे जब भी कोई मजलिस कही जाती थी, वो हमेशा एक ही शहादत उसको याद थी,
اور वही शहादत इमाम अली रज़ा हमेशा पढ़ता था हर मजलिस में। और ये भी देखें कि कितनी दफ़ा इत्तफाक होता था कि ज़ाकिर एन टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, लेकिन शायद मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने इस बेटे से बहुत मोहब्बत है ना, तो शायद यही वजह थी कि जब भी जिक्र होना होता था, गाजी का जिक्र होना होता था, अली अकबर का जिक्र होना होता था, मौला हुसैन का, लेकिन वहां पे जिक्र यही करता था। और ये इसी की वजह से शायद मौला इमाम रज़ा की शहादत ही इससे पढ़वानी मंजूर होती है। ये तो आले मोहम्मद जाने कि इनके क्या राज हैं। तो ये हमेशा शहादत मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पढ़ता था। सन 65 और 66 के दरमियान की बात है कि ये इसके इंतकाल हो गया। और इसका जब इंतकाल हुआ तो जाहिर है लोगों ने जनाजा तो पढ़ाना था, मौलवी जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरे मौला का ये मोजिज़ा बयान करते हैं कि जब उसका जनाजा पढ़ाने लगे तो उसी वक्त एक तेज किस्म की आंधी आई। और जब तेज आंधी आई तो वो तेज आंधी से जाहिर है लोग घबरा गए कि जनाजा पढ़ाने लगे हैं, जनाजा सामने रखा है और एकदम तेज आंधी आई है, तो लोग परेशान थे। लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनकी आंखें जाहिर है बंद सी हो गई तेज आंधी चले तो एकदम उन्होंने देखा, जब जरा आंधी हल्की हुई तो उन्होंने देखा कि एक घोड़े सवार वहां मौजूद है और जिसके चेहरे पे नकाब है। और उन्होंने फिर इशारे से मौलाना जो जनाजा पढ़ाने आए थे उनको इशारे से कहा कि हट जाओ। उनकी शख्सियत इतनी पुररूप थी, यानी इतनी पुररूप शख्सियत थी कि मौलाना हट गए वहां से। अव्वल तो लोग यही देख के हैरान थे कि इस वक्त अचानक ये घोड़े सवार आया कहाँ से है, और बहुत हैरत में थे सब लोग, सारे गांव वाले। तो वो वहां पे उन्होंने हटाया उन्हें मौलाना को और फिर नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद फिर जाने लगे अपने घोड़े की तरफ। जब वो बढ़ने लगे, जाहिर है सब लोगों ने उसको दफनाने के लिए लेके जाना था। जब उसको दफना दिया तो वो हस्ती जो थी वो अब अपने घोड़े की तरफ जब बढ़ने लगी तो एक इन्हीं सादात गांव के जो शहराजी सैयदी कहलाते हैं उनमें से एक बुजुर्ग जो 80-85 साल के थे और बहुत मौला हुसैन के चाहने वाले थे, चुरियों का मातम करते थे और तहज्जुद गुजार थे, वो नजदीक गए इनके। बाकी किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि शख्सियत के पास, इस पुरवकार शख्सियत के पास जाए। वो नजदीक गए और जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने पूछा मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं जो इसका जनाजा पढ़ाने के लिए आए हैं और दफन भी हुआ ये आपके सामने ही और आप सारा वक्त यहाँ मौजूद रहे, तो आप कौन हैं? तो आपने कहा कि हम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, यानी कि तुम्हारे मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, और हम इसलिए आए हैं कि ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये सोते जागते इसकी जुबान पे चलते फिरते एक ही लफ्ज़ होता था, या इमाम अली रज़ा, और मुझे और मेरे दुखों को याद करके ये रोता था। इसकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, इसकी बख्शिश के लिए और इसको दर्जात बुलंद करने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। क्या मेरे मौला का मोजज़ा है कि आप अपने ज़ाकिर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उसके जनाजे पे तशरीफ़ लाए। और मेरे मौला का तो ये ज़मीन तय लर्ज़ करना तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि कुरान में इनके लिए सबूत दे दिए गए हैं कि ये तो तय लर्ज़ कर सकते हैं। ये इमाम वक्त हैं, ज़मीन की तनाबें इनके लिए खिंच जाती हैं। तो मेरे मौला अपने मुहिब ज़ाकिर के लिए तशरीफ़ लाए। दुआ है कि मेरे मौला जो आपके चाहने वाले हैं उनके हर मुश्किल वक्त में आप ऐसे ही आएँ। मेरे मौला मुश्किल कुशाई करें, परेशानियाँ दूर कर दें। ऐ मेरे मौला अपने प्यारों के सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मेरे मौला अपनी दादी फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाउल आलमीन के सदक़े में मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े अता कर दे, जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहाई दे दे। ऐ मेरे मौला रोज़े महशर में प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना।
اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے مولا ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ اے میرے مولا آپ سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، میرے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا، میرے ماں باپ کے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے مولا کالی کملی والے کے ابا کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور پل صراط سے پار لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔